जैसे मैंने फिजिक्स में 3 चेकलिस्ट बनाई थी कि अगर तुमने ये 3 चीज़ें करी हुई हैं तो तुमको डरने की नीड नहीं है। पूरा 180 आउट ऑफ 180 का पेपर हर साल यहीं से पूछा जाता है। उसी तरीके से आज मैं तुम्हें केमिस्ट्री में 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर ये तुमने 3 चीज़ें करी हैं तो तुमको डरने की नीड ही नहीं है। 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में पूरा का पूरा पेपर यहीं से पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। तुम फालतू का पैनिक कर रहे हो, बड़े-बड़े क्वेश्चंस लगा रहे हो, लेंदी-लेंदी क्वेश्चंस लगा रहे हो। उससे तुम्हें उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना अगर तुमने ये 3 चीज़ें करके रखी हैं तो उससे फ़ायदा होगा। हर साल जैसे नीट 2026 में 45 के 45 क्वेश्चन, नीट 2025 में 44 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जेईई एडवांस का आ गया था। नीट 2023 में 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन, नीट 2022 में 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन, 24 में भी 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन। इन्हीं तीनों चीज़ों से थी जो 3 चेकलिस्ट मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश हियर, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में कहाँ से पूरा पेपर बनता है, ये 2 से 3 चीज़ मैं बता रहा हूँ। बस तुमने अगर इसको देख लिया और अगर तुमने इन चीज़ों को करा है तो मेरा यकीन मानो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होने जा रहा है। तुमको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है पैनिक करने की। अपने ऊपर भरोसा रखो, जो तुमने पढ़ाई करा है उसके ऊपर भरोसा रखो, उसके बाहर पेपर नहीं आता है। ठीक है? चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले चीज़ होती है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कुछ पूछता ही नहीं है। तो एनसीईआरटी की हाइलाइटेड जो बुक कॉपियाँ होती हैं, हाइलाइटेड एनसीईआरटी होती है, वो तुमको एक बार पढ़नी चाहिए। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन इस बार पूछा था CH3 और एसीटोन वाला, तुमको लग रहा होगा कि सर ने हमारा पढ़ाया है। बाबू वो एनसीईआरटी की लाइन थी, टेंडेंसी एस्केपिंग टेंडेंसी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन थी। स्कूबा ड्राइवर जो नीचे जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, मछलियाँ क्यों नीचे ही रहती हैं कोल्ड वाटर में, उनके साथ क्यों होता है, ये सारे के सारे लाइन एनसीईआरटी के हाइलाइटेड सीरीज से होती हैं। तो हाइलाइटेड जो एनसीईआरटी है, आप ये एक बार जरूर रीडिंग करके जाइए। पर चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो हाइलाइटेड एनसीईआरटी, तो मुश्किल से आपको 30 से 35 मिनट लगेगा एक चैप्टर को पढ़ने में। आप कहोगे भैया इतना कम टाइम क्यों लगेगा? बाबू ये सारी चीज़ें तुम्हारे नोट्स में भी होंगी, ये सारी चीज़ें तुम्हारे नोट्स में भी होंगी। बस तुमको एक बार गो थ्रू करना है एनसीईआरटी के इन लाइन्स को जो मैंने हाइलाइट कर रखा है, एक बार मैं देखता चलूँ इनको। तो जो तुमको अपने नोट्स में ना मिले, कोई चीज़ें लगी जैसे साई स्क्वायर का फंक्शन टीचर नहीं पढ़ाते हैं, तो साई स्क्वायर वाला जो मैंने इसमें करा रखा है उसको हाइलाइट कर लो। एमओटी में बहुत अच्छे-अच्छे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एनसीईआरटी के लाइन से, तो उसको कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें हमने हाइलाइट करके दे रखी हैं। ये सारा का ये पहला चेकलिस्ट है, मतलब ये होना ही चाहिए। और ये कहाँ पे है, ये सारा का सारा हमने एनसीईआरटी की पूरी हाइलाइटेड सीरीज जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। ये पूरा अपलोडेड है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करो, ठीक है? और वहाँ से डाउनलोड करके 6 से 7 घंटे का टाइम लगेगा, पूरी की पूरी एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक? दूसरी चीज़, एनसीईआरटी के ये वाले क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस हमने अपलोड करके रखा हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये क्वेश्चंस और कुछ नहीं है, जब आप जूम करेंगे थोड़ा ब्लर हो रहा होगा आपको, मैं दिखा रहा हूँ जैसे प्रेडिक्टेबल है। ये क्वेश्चंस में और कुछ नहीं है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन और 36 साल के पीवाईक्यू। यही वो चीज़ है जहाँ से मैक्सिमम 40 से 42 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आपको ये दूसरी चीज़ ये करनी है, ठीक? और तीसरी चीज़ जो होती है, अगर आप थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, तो आप जेईई के कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है? पहला चीज़ क्या था मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहला हाइलाइटेड एनसीईआरटी, एक रीडिंग बस लीजिए जो टेलीग्राम पे हमने अपलोड किया, जस्ट एक रीडिंग ले लीजिए। जो भी चीज़ें आपको अपने नोट्स के बाहर मिल रही हैं उनको हाइलाइट करके रख लीजिए, क्या हमें ये चीज़ लास्ट में भी एक बार पढ़ के जानी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक? दूसरा, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और नीट के पीवाईक्यू 20 साल के। वैसे हमने हमारे पीडीएफ में 36 साल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप बस ये हमारे पीडीएफ से करके 15 से 20 साल के पीवाईक्यू कर लीजिए, ठीक है? ये दूसरा काम है, ठीक है? क्लियर है? पहला काम, दूसरा काम। तीसरा काम क्या है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा-सा क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें और करनी चाहिए, तो जेईई मेन्स के 2 से 3 साल के पेपर लगा लीजिए। 2 से 3 साल के बस बता रहा हूँ। वैसे नीड नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें सारा कवर्ड है। हाइलाइटेड एनसीईआरटी, इसके बाहर नीट के लेवल पे कुछ पूछता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको करना चाहिए तो 2 से 3 साल की कर लीजिए, ठीक? या फिर हाइलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर किसी बच्चे ने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के मार्क क्वेश्चंस करे हैं, मार्क क्वेश्चन मतलब जो भी फिजिकल केमिस्ट्री में हमने क्वेश्चन मार्क करके दिए हैं, या फिर इनऑर्गेनिक में जो मार्क करके दिए हैं, या फिर ऑर्गेनिक में जो मार्क करके दिए हैं, अगर कोई बच्चा हाइलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ने के बाद
ये पढ़ता है तो भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, तब भी तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक। अगर तुमने कहीं और से पढ़ा है, तुमने किसी टीचर से पढ़ा है, किसी कोचिंग से पढ़ा है, उसके बाद भी मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा एक बार 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो पीडीएफ्स हैं, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री की हो गई, चाहे इनऑर्गेनिक की हो गई, चाहे ऑर्गेनिक की हो गई, इनको तुम जो जो इसके क्वेश्चन में जो हमने मार्क कराए हैं, हर क्वेश्चन के पीछे जो हरे रंग से मार्क क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन तुम एक बार करके जाना। ठीक है। क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर कैटेगरी के क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करके बनाए गए हैं। जैसे एक ही टॉपिक के 10 क्वेश्चन ना करा के 10 टॉपिक के 10 अलग अलग क्वेश्चंस डाले गए हैं, ताकि वो 10 डिफरेंट तरीके का जब क्वेश्चन तुम करोगे तो नीट एग्जाम में भी तुम्हारे किसी भी लेवल का क्वेश्चन है, कैसे भी फॉर्मेट में है, किसी भी पैटर्न में है, तुम वहाँ पे सॉल्व कर सको। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि ये वाली पीडीएफ से आप मार्क वाले क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो पहला चीज हाईलाइटेड एनसीईआरटी, दूसरा चीज ये वाली चीज जो इसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे अपलोड करी है, आप देख के वहां से कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि हमें थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए किसी चैप्टर में, तो आप जेईई मेंस के 2-3 साल के क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर अवतार की जो पार्ट 3 हमारी सीरीज है जिसमें एमसीआई ट्रिपल जेईई मेंस के क्वेश्चंस के थ्रू, एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू जो हमने रिवीजन कराया है, आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन बस उन्हीं चैप्टर्स के लिए करिएगा, क्योंकि टाइम की हमारे पास किल्लत है, तो आप बस उन्हीं चैप्टर्स के लिए करिएगा जिन चैप्टर्स में आपको वीकनेस है, आपको थोड़ा सा वीक है, आप में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बस उन्हीं चैप्टर से करिएगा। अगर आपने ये 3 चीजें करी हैं, आपको घरने डरने की कोई भी दिक्कत नहीं। थोड़ी मेरी वर्ड स्लिप हो जा रहे हैं, क्योंकि अभी महामारथन का लेक्चर रिकॉर्ड करके उठाऊं, तो थोड़ा माइंड हैंग कर गया मेरा। ठीक है। तो आपको डरने की नीड नहीं है। अगर आपने ये 3 चीज करा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। आप जो फोमो में बैठे हुए ना, भैया मुझसे नहीं हो रहा है, भैया क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, बाबू तुम ये क्वेश्चन करके तो जाओ, ना बने तो मुझसे कहना। अगर इसमें से क्वेश्चंस नहीं आए और तुम्हारे क्वेश्चंस वहां ना बने तो मुझसे बोलना ना, बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है। तो ये कर लो, या फिर केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के हाईलाइटेड क्वेश्चंस मार्क वाले और हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ लो, दोनों में से कुछ कर लो। अगर एडिशनल तुमको कॉन्फिडेंस चाहिए तो 2 से 3 साल के जेईई मेंस लगा लो, या फिर अवतार सीरीज में एमसीआई ट्रिपल जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं, पर्टिकुलर चैप्टर जो तुम्हारा वीक लग रहा है वो कर लेना। ठीक है। अगर तुमने ये सब करा हुआ है तो तुम सेफ हो, तुमको घबराने की कोई नीड नहीं है। एक टिप तुम्हें देता हूँ, एक टिप देता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का 1 टू 29 वाले जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 टू 29 वो पूरे के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक है, उसके केवल तुमने मार्क क्वेश्चंस कर लिए, या फिर एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस अलोंग विद 15 साल के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन वो, और 15 साल के पीवाईक्यू तुमने कर लिए, तो तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा गलती नहीं होगा। चाहे ये करो चाहे ये करो, और इसके साथ में बस हाईलाइटेड एनसीईआरटी 6-7 चैप्टर है फिजिकल में, उसको देख लेना। ठीक। क्लियर है। उसके बाद जैसे फिजिक्स का तो लेने का कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स में टफ हो जाएगा। अगर किसी को 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच चाहिए, 250 रुपये फीस है, अवतार की भी 250 फीस है। अगर किसी को चाहिए या फिर क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो आप 7307528981 पर व्हाट्सअप करके क्यूआर पे आप पे करके स्क्रीनशॉट करके आप ले सकते हो। ठीक है। अपने ऊपर आप भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करने से ही होता है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ही रिजल्ट होगा। और बस एक बार का सिलेक्शन है, बस एक बार रिजल्ट में नाम आने की देरी है, उसके बाद आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपके आसपास के लोगों के प्रति आपका नज़रिया बदल जाएगा। लोग आपको जिस हीन भावना से देखते थे, वो सारा नज़रिया बदल जाएगा। आपको जिसको जैसे ट्रीट करना होगा, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आप भी उनके साथ बुरा ट्रीट कर सकते हो। क्योंकि कई सारे बच्चों ने मैसेज किया था, भैया घर वाले ताना मार रहे हैं, दोस्त ताना मार रहे हैं, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, दोस्त हमको फेल्योर बोलते हैं। तो यही मौका है दिखाने का, यही मौका है खुद को साबित करने का। आप साबित करो खुद को। लड़कियां परेशान है कि उनको शादी करवा दी जाएंगी, लड़कियों को बार बार धमकियां दी जाती हैं कि एक ही मौका है, तुम पढ़ लो नहीं तो शादी करा देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, आप इनको जवाब जो है अपने लैंग्वेज से, अपने वर्ड से ना देकर सिलेक्शन लेकर दे सकते हैं। तो अगर आपने ये 3 चीज़ें करी हैं, पहला हाईलाइटेड एनसीईआरटी, दूसरा जो मैंने क्वेश्चन बोला सारे, तीसरा 2 से 3 साल के क्वेश्चन लगा लो जेईई मेंस के, चाहे अवतार सीरीज के क्वेश्चंस लगा लो, तो आपको डरने की नीड नहीं है। सारा का सारा पेपर यहीं से आने वाला है। नीट एग्जाम के 2 दिन बाद मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि उस टाइम मेरा एग्जाम रहेगा। 21 जून को आपका एग्जाम है, 25-26 से मेरा एग्जाम होगा, तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन मैं प्रूफ दिखाऊंगा जैसे इस बार दिखाया था कि सारा क्वेश्चन यहीं से आया है। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।